मिडिल ईस्ट में बारूद का ऐसा धमाका हुआ है जिसकी गूंज वाशिंगटन तक पहुंच गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई स्थित अमेरिकी ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। दावा है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरान के निशाने पर थे। क्या खाड़ी देश अब महायुद्ध का मैदान बनने जा रहा है? ईरान की सरकारी एजेंसी तस्नीम के मुताबिक हजरत खत्म अल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ईरान ने दुबई के उन गुप्त ठिकानों को चिन्हित किया जहां करीब 500 अमेरिकी सैनिक भी मौजूद थे। पहली लोकेशन पर 400 और दूसरी पर 100 सैनिक। आईआरजीसी ने सटीक मिसाइल और घातक ड्रोन से इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। दावा यहां तक है कि घंटों तक दुबई की सड़कें एम्बुलेंस के सायरन से गूंजती रही और घायल अमरीकियों को ले जाया जाता रहा। ईरानी प्रवक्ता ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी कमांडरों को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा है कि ये क्षेत्र अमेरिकी सैनिकों के लिए कब्रगाह बन जाएगा। ईरान का संदेश स्पष्ट है, अमेरिका के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। हमलों के बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पड़ोसी मुल्कों को सलाह दी कि अगर वो अपने यहाँ सुरक्षा और विकास चाहते हैं तो अपनी जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ ना करने दे। पेजेश्कियान ने दो टूक शब्दों में कहा, अगर हमारे आर्थिक केंद्रों या बुनियादी ढांचे को हाथ भी लगाया तो अंजाम बेहद खौफनाक होगा। जवाब में अमेरिका भी पीछे नहीं है। पेंटागन अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी कर रहा है। चर्चा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर जमीनी हमला कर सकता है, लेकिन ईरान ने भी घेराबंदी कर ली है। खार्ग द्वीप के चारों तरफ समुद्री माइंस बिछानी शुरू कर दी गई है और अतिरिक्त फोर्स भी तैनात कर दी गई है। एक तरफ ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन की आहट है। ईरान के सटीक हमलों ने अमेरिका के आत्मविश्वास को हिला कर रख दिया है। क्या ये संघर्ष अब सीधे टकराव में बदलेगा? क्या खाड़ी देश इस आग की चपेट में आने से बच पाएंगे या आने वाले कुछ घंटे ही तय करेंगे? मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के 29वें दिन तनाव एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अपने खाली पड़ोसियों को सीधी और कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर वे अपने देशों में शांति और स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिका और इजराइल को अपनी जमीन का इस्तेमाल युद्ध के लिए नहीं करने देना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर और कुवैत सहित क्षेत्रीय देशों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप विकास और सुरक्षा चाहते हैं तो अपने दुश्मनों को अपनी जमीन से युद्ध चलाने की अनुमति ना दें। उनका यह बयान सीधे तौर पर खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर इशारा करता है, जिन पर ईरान लगातार आरोप लगा रहा है कि इन्हीं के जरिए उस पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह कभी पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर उसके आर्थिक केंद्रों या बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो जवाब बेहद सख्त होगा। यह बयान केवल चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, जिसमें खाड़ी देशों को यह संकेत दिया गया है कि उनकी तटस्थता ही उनकी सुरक्षा की गारंटी हो सकती है। दरअसल सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे देश लंबे समय से अमेरिकी सैन्य सहयोग का हिस्सा रहे हैं। इन देशों में अमेरिकी एयरबेस और सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल क्षेत्रीय अभियानों में होता रहा है, लेकिन अब यही मौजूदगी उनके लिए खतरे की वजह बनती जा रही है। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर इन ठिकानों से उन पर हमला जारी रहा तो जवाबी कार्रवाई इन देशों की जमीन तक भी पहुंच सकती है। स्थिति को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि हाल के दिनों में ईरान ने कुछ सीमित हमलों के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। इससे खाड़ी देशों के सामने दुविधा खड़ी हो गई। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंध और दूसरी तरफ अपनी आंतरिक सुरक्षा। इसी बीच पाकिस्तान ने इस संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश तेज कर दी है। ईरानी राष्ट्रपति ने शहबाज शरीफ से फोन पर बातचीत कर शांति प्रयासों की सराहना की। पाकिस्तान आने वाले दिनों में सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, जिसमें संघर्ष को खत्म करने के रास्तों पर चर्चा होगी। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद जमीनी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान की चेतावनी खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ा रही है और पूरे क्षेत्र को एक बड़े टकराव की ओर धकेल सकती है। अगर स्थिति इसी तरह बनी रही तो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और गहराने की आशंका है, जिसका असर सीधे सीधे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।
हवा में सिर्फ दिखाई देती मिसाइलें, जमीन पर बजते अलर्ट सायरन और हर चेहरे पर साफ नजर आता मौत का साया। मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे खौफनाक दौर से गुजर रहा है जहां जंग सिर्फ खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। इजराइल की ओर बढ़ती एक और मिसाइल ने इस डर को और गहरा कर दिया है। ये मिसाइल यमन की दिशा से दागी गई बताई जा रही है, जिसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराए। नुकसान भले ही ना हुआ हो, लेकिन खतरे की घंटी अब और तेज बजने लगी है। इस हमले ने साफ संकेत दे दिया है कि जंग अब सीमित नहीं रही। हूती आंदोलन जो पहले चेतावनी दे चुका था कि अब किसी भी वक्त सीधे इस संघर्ष में कूद सकता है। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का बयान हमारा हार्ट ट्रिगर पर है। इस बात का इशारा है कि हालात किसी भी पल और ज्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी टकराव ने पूरे क्षेत्र को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। प्रतिरोध की धुरी से जुड़ी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है और अब इस लड़ाई में नए खिलाड़ियों की एंट्री का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। हूती इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ईरान नहीं बल्कि व्यापक मुस्लिम जगत के खिलाफ अभियान मानते हैं और इसे धार्मिक के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देख रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा लाल सागर में उभरता दिखाई दे रहा है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया के बड़े व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। हूती पहले भी यहाँ इजरायली और अमेरिकी जहाजों को निशाना बना चुके हैं। अगर ये पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरते हैं तो न सिर्फ समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ेगी बल्कि वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। पिछले 29 दिनों में हालात लगातार बिगड़ते गए हैं। हर दिन एक नई चेतावनी, एक नया हमला और एक नया खतरा सामने आ रहा है। कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तनाव कम होने के बजाय और ज्यादा गहराता जा रहा है। अगर हूती लड़ाके इस जंग में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो यह संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसा युद्ध जिसकी आग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है।